Hi guys, welcome back to the channel. So today's video is about what ranking you should follow in case you're shortlisting college for yourself. Okay, so there are many rankings. First of all, there are many publication houses which provide their own ranking. उनका खुद का criteria होता है, वो खुद ये करते हैं क्या, लेकिन क्या वो accurate है? So there is one ranking from NIRF. NIRF क्या है उसके बारे में मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा within 30 seconds or a minute. So NIRF is actually it started in 2015. So it is designed by Ministry of Human Resource Department, HRD Department of India. Okay. So keeping that in mind, NIRF क्या है, उनके पैरामीटर्स क्या है, and why you should trust NIRF ranking more compared to any other ranking, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में डिस्कस होगी. सो अगर ये आपको इंपॉर्टेंट लगता है वीडियो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट. Okay guys, so let's begin. So what is NIRF ranking basically? So it is a framework designed by HRD Ministry. It stands for National Institutional. It stands for National Institutional Ranking Framework. So it's a methodology actually which consists of around 5 parameters, and depending on these 5 parameters, कॉलेज को एक रैंक दिया जाता है. ओके, सो टॉप 10 में तो ऑफ कोर्स आईआईटीज ही बैठे हुए हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग में. ओके, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस फ्रेमवर्क वर्क्स. ओके, सो NIRF, पैरामीटर्स ऑफ NIRF, किस बेसिस पे कॉलेज को रैंक दिया जाता है? तो सबसे पहले उसमें आता है TLR. TLR का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज. व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज? उसके अंदर स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो देखा जाता है, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो. अगर ये रेशियो बहुत ही खराब है, मतलब फैकल्टीज कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने इंटेक ज्यादा ही रखा है, ओके, सो रैंकिंग कम की जाती है. सो एक फाइनल स्कोर बनाया जाता है इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे रैंकिंग होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोर है अभी आईआईटी मद्रास का. मतलब आईआईटी मद्रास का जो रैंक है वो ऑल इंडिया वन है. बेस्ट इंस्टीट्यूट टू डू इंजीनियरिंग इज आईआईटी मद्रास राइट नाउ. ओके, आईआईटी चेन्नई. सो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो देखा जाता है. उसके बाद फाइनेंशियली कहाँ पे स्पेंड कर रहा है कॉलेज, टीचिंग और लर्निंग पे फाइनेंशियली कितना स्पेंड हो रहा है, रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर होता है. ओके, सो दैट इज स्टूडेंट TLR. ओके, मेजॉरिटी क्या है यहाँ पे चेकिंग, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो. उसके बाद आता है आरपी. आरपी का मतलब होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस. सो रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस से पब्लिकेशंस, पेटेंट्स कॉलेज ने कितने करवाए हैं वो देखे जाते हैं. पब्लिकेशंस का मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं. पेटेंट्स, स्टूडेंट्स अपने पेटेंट्स फाइल करते हैं, तो इसमें से कितने पेटेंट्स एक्सेप्ट हुए, कितने पब्लिकेशंस. पब्लिकेशन का मतलब यही नहीं कि रिव्यू पेपर है कोई भी अपन बना के डाल दे. जेन्युइन काम कितना है पब्लिकेशंस में, कुछ नई फाइंडिंग्स आई है क्या इंस्टीट्यूट के थ्रू, रिसर्च वर्क, प्योर रिसर्च वर्क. और प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब कितने प्रोफेशनल बॉडीज हैं वगैरह, वो सब काउंट होती है. ओके, सो आफ्टर दीज 2 थिंग्स, ये 2 चीजें पहली और सबसे मेन चीजें हैं. ओके, सो ये 2 चीजें होने के बाद देयर कम्स ग्रेजुएशन आउटकम. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजुएशन आउटकम? ग्रेजुएशन आउटकम का मतलब है कि जो भी अगर 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है वो कंप्लीट होने के बाद क्या आउटकम स्टूडेंट्स में दिख रहा है, क्या डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में दिख रहा है. ओके, सो इट्स अबाउट डेवलपमेंट आफ्टर 4 years, हाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग डेवलप्ड. ओके, उनका कोई स्क्रीनिंग होता होगा. एंड देन आर प्लेसमेंट्स रियली गुड? जो प्लेसमेंट्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या उतने प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं. ओके, दैट इज ग्रेजुएशन आउटकम. जो विजन या मिशन है इंस्टीट्यूट का मैच हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ 4 साल बाद, वो देखा जाता है. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पैरामीटर. फोर्थ पैरामीटर इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. आउटरीच और इंक्लूसिविटी का मतलब है डाइवर्सिटी क्या है कैंपस पे. डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो बोल दो. ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स का जेंडर रेशियो कितना है कैंपस पे. उसके बाद कितने इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स भी अपॉर्चुनिटी ले पा रहे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए. इकोनॉमिकली क्या स्टेटस है कॉलेज का वो देखा जाता है. सो मान लो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है. इंजीनियरिंग का ही कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कोई रैंडम, 30 लाख रुपया फीस है.
ओके, 4 साल का। तो वहां पे इकोनॉमिक स्टेटस क्या आता है इंस्टीट्यूट का, मतलब जो अफोर्ड कर पाएंगे बच्चे वही जाएंगे, या जिन्होंने स्टूडेंट लोन लिया होगा वो जाएंगे। व्हाट अबाउट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, क्या वो वहां पे है? तो वैसे स्टूडेंट्स वहां पे नहीं मिलेंगे। बट आईआईटी मद्रास का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उसकी नर्व रैंकिंग 1 है। क्यों? द रीजन इज वहां पे डाइवर्सिटी बैलेंस्ड है। आउटरीच कितना इंस्टीट्यूट का सब जानता है, इंक्लूसिविटी इंक्लूड किया जाता है, इकोनॉमिक स्टेटस, फीस उतनी नहीं है कंपेयर टू अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, फीस इज रीजनेबल फॉर आईआईटीज। ओके, सो इकोनॉमिक स्टेटस बैलेंस्ड होता है, होना चाहिए। ओके, एंड नाउ लेट्स कम टू पीयर परसेप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पीयर परसेप्शन? पीयर परसेप्शन का सिंपल मीनिंग है कि बाकी स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूट को क्या व्यू पॉइंट से देखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्प्लॉयर्स वहां पे क्या सोच के आते हैं। सो कोई भी एम्प्लॉयर ले लो, आईआईटी के कैंपस में हायरिंग सबसे ज्यादा होती है उनकी, राइट? मतलब आईआईटी के कैंपस में बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आते हैं, बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स आते हैं हायर करने के लिए। सो एम्प्लॉयर्स का क्या व्यू पॉइंट है उस इंस्टीट्यूट के बारे में, दैट इज पीयर परसेप्शन। सो पीयर इन द सेंस यहाँ पे स्टूडेंट के पीयर परसेप्शन तो है ही, ऑल्सो प्रोफेशनल लेवल पे क्या पीयर परसेप्शन है वो भी समझा जाता है, उसकी भी कुछ सर्वेज होती है। ओके, सो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद नर्व रैंकिंग होती है। सो ये पैरामीटर्स इन्होंने आउटराइटली पब्लिश किए हुए उनके वेबसाइट पे, ये क्या पैरामीटर्स है, किस बेसिस पे नर्व रैंकिंग होती है। वेरएज बाकी जो पब्लिकेशंस है, मैं नाम नहीं ले सकता किसी पब्लिकेशन हाउस का ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी जो पब्लिकेशंस है उनकी जो रैंकिंग होती है वो क्वेश्चनेबल है, बिकॉज उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि उन्होंने क्या पैरामीटर्स यूज किए थे रैंकिंग देने के लिए, और वाज इट जस्ट अ पीआर स्टंट। ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। गवर्नमेंट की खुद की नर्व रैंकिंग है, वी कैन ट्रस्ट दैट लिटिल बिट। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो ऐसे और वीडियो, ओके, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर और कोई सजेशन है तो आप, इफ यू वांट मी टू मेक रैंकिंग बेस्ड वीडियोस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आई विल बी मोर देन हैप्पी। कॉलेज रिव्यूज बना के देता हूँ। ओके, सो ये वेबसाइट है नर्व का, ये नर्व का वेबसाइट है। सो ये आप लोग विजिट कर सकते हो। यहाँ पे रैंकिंग दी हुई है 2020 का। सो 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2015 सितंबर 29 को इन्होंने ये फ्रेमवर्क रेडी किया था, लॉन्च किया था। एंड 2016 से लेके 2020 तक इनके पास नर्व रैंकिंग्स अवेलेबल है। एंड नॉट ओनली इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ कॉलेज हो गया, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, सारे कॉलेजेस के ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल रैंकिंग है। सो वी कैन रेफर इट। 2016 से 2020 के रैंकिंग्स है इस वेबसाइट पे। अगर आपको देखना है ये वेबसाइट को विजिट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ओके, thank you so much guys, meet you in the next one, bye bye।